फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखो बच्चों, हमने जो सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम रिसेंटली जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए ना 2013, 2014, 2015 में उनके जो है क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो देखो इसमें कल का जो वीडियो था उसमें हमने फार्मास्यूटिक्स के 50 क्वेश्चंस करे थे। आज लेके आई हूँ मैं फार्माकोलॉजी के 50 क्वेश्चंस जो रिसेंटली आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए उनमें पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चंस बच्चों आपके देखो अभी जैसे रेलवे का एग्जाम होना है ना, तो सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बच्चों रिपीट हो जाते हैं, है ना। और अगर क्वेश्चन एज इट इज़ ना आए तो आसपास की चीज़ें, उससे रिलेटेड चीज़ें भी रिपीट हो जाती है। ओके, तो काफ़ी जो इम्पोर्टेंट ये सीरीज़ रहने वाली है, इसमें सारे सब्जेक्ट के मैं आपको इसी टाइप से क्वेश्चंस प्रोवाइड कराने वाली हूँ। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और देखो अभी फार्मा एमसीक्यू मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है बच्चों। तो ऐप पे जो है आप जा सकते हो, वहाँ पर आपको ये सारा कंटेंट पीडीएफ की फॉर्म में मैंने जो है रेलवे के लिए 6000 एमसीक्यू, अभी उसका नाम तो उसमें 5000 ही है, बाकी उसमें 6000 एमसीक्यूज है ना, जो पीडीएफ ऐप में डाउनलोड होती है। तो आप उसको रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ कर सकते हो। और बाकी टेस्ट सीरीज़ है जिससे आप अपना आपको एनालाइज कर सकते हो। ओके, और क्रैश कोर्स है जिसमें रिकॉर्डेड वीडियोस के साथ ये टेस्ट सीरीज और पीडीएफ जो है वो भी उसमें मिल जाएगी। अगर किसी को सब कुछ चाहिए तो कोर्स ले लेना, और अगर मान लीजिए सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए, भाई आपने पढ़ा हुआ है सिर्फ एनालाइज करना है अपने आप को, तो ये ले लो टेस्ट सीरीज। और अगर टाइम बिल्कुल ही नहीं है भाई, आपको बिल्कुल जो है थोड़ा टाइम है, तो ये जो 6000 एमसीक्यू वाली पीडीएफ से रिवाइज कर सकते हो बाकी। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस कैसे क्या हमने क्वेश्चंस इसमें पूछे हुए हैं। देखो वैसे क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार मतलब कि हमने पढ़े भी हुए हैं, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। देखो, रेट एंड एक्सटेंट टू विच एन एक्टिव ड्रग इज अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम ए ड्रग प्रोडक्ट इज नोन एज, है ना। रेट एंड एक्सटेंट, किस रेट से किस एक्सटेंट तक एक्टिव ड्रग एब्जॉर्ब होती है ड्रग प्रोडक्ट से, इसे क्या कहोगे। रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन किसकी डेफिनेशन है ये, तो मैंने आपसे क्या कहा था, बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन। बच्चों बहुत सारे एग्जाम में अब देखो इसमें थोड़े से अलग तरीके से पूछ लिया ना, डेफिनेशन तो किसकी है, बायो अवेलेबिलिटी की ही है ना। रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या होता है, बायो अवेलेबिलिटी होता है। रेट एंड एक्सटेंट टू विच एन एक्टिव ड्रग इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम ड्रग प्रोडक्ट, दिस इज नोन एज बायो अवेलेबिलिटी। ओके, रिसेंटली आपका क्वेश्चन बना हुआ। ओके, बायोइक्विलेंस दे रखा आपको, बायो फार्मास्यूटिकल, बायो ट्रांसफॉर्मेशन तो आपको पता ही, आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है। बायोइक्विलेंस का मतलब जब बायो अवेलेबिलिटी दो प्रेपरेशंस की सेम होती है फिर वो बायोइक्विलेंट होती है। नेक्स्ट एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन इंडिकेट। देखिए एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आप पढ़ते हो कि भाई ये ड्रग प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ना, तो इस वाले पेशेंट्स को ये ड्रग नहीं देनी, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। जैसे कि ओके, तो हम पढ़ते जैसे कोलिनर्जिक ड्रग होती है भाई, एसिड का सिक्रेशन ज़्यादा करा रहे, तो हम कहते हैं भाई कोलिनर्जिक ड्रग आप पेप्टिक अल्सर के पेशेंट्स में मत देना, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ना। तो वो है ये। तो अब इसमें एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन का क्या मतलब होता है, ड्रग कैन नॉट प्रोड्यूस एनी थेरेपेटिक इफेक्ट, ऐसा नहीं होता। ड्रग कैन कोज हाँ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, देखो एब्सोल्यूट वर्ड लग गया। एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब है कि भाई अगर आपने ऐसे इस टाइप से ड्रग को बता रखा है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, आपने यूज कर लिया तो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन जो है जान भी जा सकती है, डेथ भी हो सकती है। ओके, ड्रग कैन कोज लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, बिल्कुल करेक्ट हो गया आपका ऑप्शन 2। नेक्स्ट है विच न्यूरो ट्रांसमीटर इज प्राइमरी रिलीज एट प्री गैंग्लियोनिक फाइबर ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है हमारा कॉलिनर्जिक नर्वस सिस्टम, कॉलिनर्जिक जो नर्वस सिस्टम होता है उसी को पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखो आपका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है ना, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में ही आपका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मतलब जब आपका नॉर्मली जो हमारा बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक, जैसे कि अभी हम शांति से आराम से बैठ के पढ़ रहे हैं तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में एक्टिवेट है। ओके, सिंपैथेटिक स्ट्रेस इमरजेंसी के टाइम पे, है ना, एकदम से कोई इमरजेंसी है, स्ट्रेस है, तो उस टाइम पे आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो सिंपैथेटिक, इनमें आपसे न्यूरोट्रांसमीटर की बात पूछी हुई है। देखो आपके जो इसमें एक तो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर मतलब कि रिलीज होता है एक न्यूरोट्रांसमीटर, तो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर में मतलब प्री गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर था, एक पोस्ट गैंग्लियोनिक होता है। देखो अगर आपका पैरासिम्पैथेटिक की बात हो रही है
पैरासिम्पथेटिक में चाहे वो प्री गैंग्लियोनिक है चाहे वो पोस्ट गैंग्लियोनिक है, आपका न्यूरोट्रांसमीटर विल ऑलवेज बी एसिटाइल कोलिन, इसीलिए इसे कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है चाहे वो प्री सिम्पथेटिक न्यूरॉन्स हो, मतलब कि प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स हो या फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स हो, न्यूरोट्रांसमीटर विल ऑलवेज बी एसिटाइल कोलिन। ओके, तो आपका पूछा है कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर प्राइमरली रिलीज्ड होता है प्री गैंग्लियोनिक फाइबर और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, दिस इज एसिटाइलकोलिन, आंसर इज ऑप्शन 4। अगर आपसे बात करते पैरासिम्पथेटिक की, दिस इज द सिनेरियो ऑफ पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर हम बात करें सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम की, तो सिंपथेटिक में क्या होता है बच्चों, प्री गैंग्लियोनिक जो न्यूरोट्रांसमीटर है, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर में तो आपका न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो एसिटाइलकोलिन ही रहता है, लेकिन अगर पोस्ट गैंग्लियोनिक की बात करोगे तो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम में जो नोर एड्रेनलिन जो होता है, प्राइमरली नोर एड्रेनलिन रिलीज होता है, बाकी एड्रेनलिन डोपामिन पढ़ते हो, लेकिन जो मेजर जो होता है ना वो नोर एड्रेनलिन होता है, ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन बना हुआ तो आगे भी बन सकता है, तो ध्यान मेरे हिसाब से समझ आ गया। प्री गैंग्लियोनिक की बात करोगे तो प्री गैंग्लियोनिक जो न्यूरोट्रांसमीटर है चाहे वो सिंपथेटिक हो चाहे वो पैरासिम्पथेटिक हो, आपका एसिटाइल कोलिन ही रहना है। कहाँ पर, प्री सिंपथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर की बात कर रही हूँ मैं, और पोस्ट सिंपथेटिक में, पैरासिम्पथेटिक में तो एसिटाइल कोलिन ही है, लेकिन सिंपथेटिक में पोस्ट गैंग्लियोनिक की बात करेंगे तो हम नोर एड्रेनलिन आएगा हमारा। मेरे हिसाब से आपको ये समझ आ चुका है, ठीक है, अब सही है ना, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, तो ये लिखा हुआ है पैरासिम्पथेटिक में बोथ प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स रिलीज एसिटाइलकोलिन, है ना, दोनों में प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर आपका एसिटाइलकोलिन ही होता है पैरासिम्पथेटिक में। ओके, है ना, और सिंपथेटिक का मैंने आपको क्या बताया, सिंपथेटिक में अगर प्री गैंग्लियोनिक होगा तो आपका एसिटाइलकोलिन होगा और पोस्ट गैंग्लियोनिक होगा तो आपका नोरएड्रेनालिन होगा। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइड इफेक्ट ऑफ एमिट्रिप्टाइलिन। बच्चों एमिट्रिप्टाइलिन जो होता है हमारा एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग में, टीसीएस जो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स पढ़ते हो ना, वहाँ पर आपका NN5-HT रीअपटेक इनहिबिटर होते हैं, प्रीडोमिनेंटली रीअपटेक इनहिबिटर होते हैं। NN5-HT रीअपटेक इनहिबिटर में आपका एमिट्रिप्टाइलिन आता है ना, तो इसका साइड इफेक्ट नहीं है। देखो, ड्राई माउथ बिल्कुल करा देता है, वेट लॉस नहीं बच्चों, इसमें वेट गेन होता है, वेट गेन होता है ना कि वेट लॉस, बाकी फाइन ट्रेमर्स कॉन्स्टिपेशन भी होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। आपसे क्या पूछा था, नोट। ओके, नेक्स्ट है, टू फॉर्मुलेशंस बीइंग कंपेयर्ड इन ए बायोइक्विवेलेंस शुड स्टडी शुड हैव सिमिलर। देखो, बायोइक्विवेलेंस फॉर्मुलेशंस जब होती है जब उनकी बायो अवेलेबिलिटी सेम होती है ना, तो उनका सेम क्या होगा, बायो अवेलेबिलिटी सेम होगा, मतलब कि बायो अवेलेबिलिटी सेम कब होगा, तो सिमिलर क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पर डोज स्ट्रेंथ है, एरिया अंडर द कर्व, सी मैक्स, केमिकल स्ट्रक्चर टी मैक्स एंड हाफ लाइफ, तो उनका ना एरिया अंडर द कर्व सी मैक्स सिमिलर होना चाहिए। ओके, तो आंसर आपको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, टू फॉर्मुलेशंस बीइंग कंपेयर्ड इन बायोइक्विवेलेंस शुड हैव सिमिलर, अच्छा सेम ही क्वेश्चन हो गया ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, टर्म बायो अवेलेबिलिटी रेफर्स। देखो, बायो अवेलेबिलिटी का फिर से डेफिनेशन पूछ लिया, देख लो, मैंने आपसे कहा कि सभी क्वेश्चन जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं ये बायो अवेलेबिलिटी तो पता नहीं बहुत बार बनता है बच्चों, है ना, तो क्या है, रेट एट विच ड्रग इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, ऐसा नहीं होता, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग की मैक्सिमम कंसंट्रेशन, दिस इज सी मैक्स, है ना, सी मैक्स होता है। टाइम टेकन टू रीच पीक कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा, दिस इज टी मैक्स, क्या होता है, टी मैक्स। आपसे पूछा बायो अवेलेबिलिटी, तो लास्ट वाला ऑप्शन ही बच जाएगा फिर तो, फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग दैट रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज्ड फॉर्म, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बायो अवेलेबिलिटी। रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इज नोन एज बायो अवेलेबिलिटी। आईवी रूट से ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है, सारी बातों को याद करते हुए चलना। नेक्स्ट है, विच सब्सटेंस इज कॉमनली यूज एज एन एमेटिक, एमेटिक होता है टू इंड्यूस वॉमिटिंग इन केस ऑफ पॉइजनिंग, तो एमेसिस कराएगा, कौन सा सब्सटेंस एमेटिक है, तो एक्टिवेटेड चारकोल नहीं होता। आइपिक सिरप जो बच्चों हमारा जो है एमेटिक होता है, एमेसिस कराने के लिए यूज करा जाता है। डायमिन हाइड्रेनेट, ओंडेंसिट्रोन, ओंडेंसिट्रोन तो बच्चों आपका एंटी एमेटिक ड्रग है, 5-HT3 का एंटागनिस्ट होता है ना। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी एक्शन ऑफ एक्सपेक्टोरेंट्स, का प्राइमरी एक्शन इन रेस्पिरेटरी थेरेपी में, एक्सपेक्टोरेंट्स जो है इनका प्राइमरी एक्शन क्या होगा, एक्सपेक्टोरेंट्स का क्या करेंगे एक्सपेक्टोरेंट्स, देखो जो कफ की ड्रग पड़ते हैं उसमें आपके एक्सपेक्टोरेंट्स हैं, आपके एंटीटासिस आते हैं, है ना, एक्सपेक्टोरेंट्स को आप पढ़ते हो भाई प्रोडक्टिव कफ में यूज करते हो, एंटीटासिस को ड्राई कफ में यूज करते हो, तो ये देखो सप्रेस कफ रिफ्लेक्स, तो सप्रेस कराने का काम हमारे एंटीटासिस का होता है, किसका होता है,
एंटीटर्सिव जैसे कोडीन, फोलकोडीन, ओपियोइड्स में आता है, नॉन ओपियोइड्स में नोस्कैपिन, डेक्स्ट्रोमेथोर्मिन, क्लोफिडियानोल, ये सब ड्रग पढ़ते हो आप, ओके। इन्फ्लामेशन रिड्यूस नहीं कराएंगे, इंक्रीज कराएंगे वॉल्यूम एंड रिड्यूस द विस्कोसिटी ऑफ म्यूकस, की विस्कोसिटी को कम करा देंगे, वॉल्यूम को ज़्यादा करा देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है। बाकी ब्रोंकियल मसल्स को रिलैक्स, ये भी यहाँ पर एक्सपेक्टोरेंट का प्राइमरी एक्शन है, ऑप्शन जो है 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है MIC स्टैंड्स फॉर, तो बच्चों ये होता है मिनिमम इनिबिटरी कंसंट्रेशन होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज यूज्ड एज रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट टू ट्रीट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को ट्रीट करने का रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट कौन सा है? नालोक्सोन, तो बच्चों ओपियोइड का एंटागनिस्ट पढ़ते हो, प्योर ओपियोइड एंटागनिस्ट में नालोक्सोन, नैल्ट्रिक्सोन, नैल्मिफिन 3 ड्रग पढ़ते हो ना। तो ओपियोइड की पॉइजनिंग में बच्चों आपसे पूछेंगे ड्रग, तो आपने नालोक्सोन आंसर करना है। डोक्साप्राम आपका रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होता है, निकेथेमाइड भी होता है, निकेथेमाइड है ना। तो ये हमारे क्या है रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट डोक्साप्राम। ये डायजिपाम आपका बेंजोडायजिपिन में आता है। प्रोपोफोल टोमिलेट आपका जनरल एनेस्थेटिक्स आपने पढ़े थे ना, वहाँ पर प्रोपोफोल आया था, ठीक है। तो यहाँ पर सही है डोक्साप्राम। नेक्स्ट है व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एसिटाजोलामाइड, का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है ना। तो ये आपने बताना, देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था तो इसलिए मैंने इसमें ले लिया आपको। तो ध्यान रखना है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कई बार क्या होता है बच्चों एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है, तो प्रीवियस जो इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं उनके प्रीवियसली जो क्वेश्चन पूछे गए वो तो आपको आने ही चाहिए। एसिटाजोलामाइड का स्ट्रक्चर देख लेना थोड़ा सा कैसा होता है, अगर आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिमाग में रहता है तो आप उसका निकाल दोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो वैसे ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में इस टाइप के क्वेश्चंस आने थे ना, मैंने इसमें डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। C4 होता है, H6 होता है, नाइट्रोजन भी 4 है। देखो जितने आपके कार्बन हैं 4 हैं, तो नाइट्रोजन भी आपके 4 हैं। हाइड्रोजन है 2 ज़्यादा है कार्बन और नाइट्रोजन से। ऑक्सीजन 1 कम है बच्चों, और सल्फर 1 कम है, ध्यान रखना है ना। 2 3 4 6, सल्फर 2, ऑक्सीजन 3 होंगे, नाइट्रोजन और कार्बन 4 होंगे, और हाइड्रोजन 6 होगा, ध्यान रख लेना। स्ट्रक्चर इसका थोड़ा सा देख लेना, ओके ठीक है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री वाला जो वीडियो लाऊंगी उसमें मैं अच्छे से इसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्टाइलकोलिन इज ए न्यूरोह्यूमोरल ट्रांसमीटर विच मीडिएट इंपल्स एट डिफरेंट काइंड ऑफ साइनेप्टिक साइट्स, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग रिड्यूस ब्लड प्रेशर को कम कराएंगी प्राइमरली बाय डायरेक्टिंग, डिक्रीज करा देंगे हार्ट रेट अलोन, सिर्फ हार्ट रेट को, सिर्फ हार्ट रेट को ही डिक्रीज करा रही है ना। कौन सी ड्रग है ये जो क्या करती है ब्लड प्रेशर को कम कराएगी, सिर्फ हार्ट रेट, मतलब कि हार्ट रेट को कम करा रही है, मतलब कि वो बीटा रिसेप्टर पे ही काम कर रही होगी, मतलब और किसी तरीके से वो हार्ट रेट को कम नहीं कराएगी। नाइट्रोप्रूसाइड सोडियम है, प्रोपेनोल है, प्राजोसिन तो सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लोकर होता है, अल्फा मिथाइल डोपा भी आपका एंटी हाइपरटेंस। देखो सारे ड्रग आपको एंटी हाइपरटेंस, मतलब ये ना बीपी को आपका हार्ट रेट कम करा रही है, लेकिन जो है बीटा रिसेप्टर पे जो मतलब कि कह रहे हैं ब्लड प्रेशर को सारे की सारी ड्रग देखो कम करा रही है एंटी हाइपरटेंसिव, लेकिन जो हार्ट रेट को कम कराएंगे ना वो वाली ड्रग हमारा प्रोपेनोलोल दिया जो कि बीटा ब्लोकर होता है ना। बीटा ब्लोकर है तो ये हार्ट के बीटा रिसेप्टर पे काम करेगा, है ना। तो बीटा 1 रिसेप्टर आपके हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, बीटा 1, ओके। तो बीटा 1 मतलब ये तो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लोकर है, प्रोपेनोल बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 सभी को ब्लॉक करा देगा। तो बीटा 1 को ब्लॉक कराने से क्या होगा, हार्ट का रेट कम हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है डैश इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्यूसल्फन, तो देखो इस ड्रग का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पूछा गया था, तो इसमें ये देख लो बच्चों, ये भी थोड़ा सा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 14 है, ऑक्सीजन 6 है, और सल्फर के 2 हैं। नेक्स्ट नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक, मैंने अभी आपको नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक हमने जो ओपियोइड मैंने आपको एंटागनिस्ट बताया था नालोक्सोन, है ना। यहाँ पर नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक की बात है बच्चों, ओपियोइड नहीं है, नॉन ओपियोइड है। तो आपके जो एनसेड्स पढ़ते हो ना बच्चों, आप एनसेड्स पढ़ते हो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, है ना। तो ये एनाल्जेसिक होती है, नॉन ओपियोइड बोल सकते हो इनको, है ना। ये ओपियोइड की कैटेगरी में नहीं आती। तो ब्यूप्रिनोफिन ओपियोइड में आता है, पेंटाजोसिन आता है, मेप्टाजिनोल आएगा। लेकिन एनसेड्स बच्चों हमारे ये नॉन, इनको क्या बोल सकते हैं हम, इनको हम नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक कह सकते हैं, है ना। तो एनसेड्स नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, इसका डेफिनेशन आपको मतलब कि ये भी पता होना चाहिए कि नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, क्योंकि अभी ना इस टाइप से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पोर्साइन इंसुलिन, का मॉलिक्यूलर वेट आपसे पूछा हुआ है,
पोर्साइन इंसुलिन का। तो ये होता है 5778 हो जाएगा ऑप्शन ए। पोर्साइन इंसुलिन यूज टू ट्रीट टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ सेल्स टू अमीनो एसिड, फैटी एसिड एंड मोनोसेकेराइड, speed up glycolysis, pentose phosphate pathway and glycogen synthesis in the liver. It regulates the storage, utilization, uptake of glucose, amino acid and fatty acid in the cell. It prevents the breakdown of protein, glycogen and fat. Next, what is the which of the following is beta एडिनोसिन रिसेप्टर ब्लॉकर? तो बीटा ब्लॉकर में लोल वाली ड्रग पढ़ते हो, जैसे कि प्रोप्रानोलोल हो गया। तो ऑप्शन में क्या आपको यही दे रखा है, प्रोप्रानोलोल ही ऑप्शन में दे रखा है बीटा ब्लॉकर। फिनाइलएफ्रिन बच्चों ये इंपॉर्टेंट ड्रग है ना, क्योंकि अभी रिसेंटली ना फिनाइलएफ्रिन के ऊपर क्वेश्चन बने हैं। देखो एक तो क्या है, नेजल डिकंजेसेंट होता है। क्या होता है ये, नेजल डिकंजेसेंट होता है। और एक क्या कराता है बच्चों ये ना जो मिड्रियासिस कराएगा, मिड्रियासिस व्हेन साइक्लोप्लेजिया इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, अगर साइक्लोप्लेजिया रिक्वायर्ड होता है और मिड्रियासिस भी चाहिए तो आप हम अपना एट्रोपिन प्रेफर करेंगे, लेकिन व्हेन मिड्रियासिस इज रिक्वायर्ड, साइक्लोप्लेजिया इज नॉट रिक्वायर्ड, देन फिनाइलएफ्रिन इज यूज, ध्यान रखना। ओके, और नाजल डिकंजेसेंट होता है, ध्यान रखना इसके बारे में। पैरासीटामोल आपको पता है, पैरामिनोफिनोल डेरिवेटिव पढ़ते हैं हम। पैरासीटामोल, साल्बुटामोल, बीटा टू एगोनिस्ट जो ब्रोंकियल अस्थमा में ब्रोंको डायलेटर, बच्चों साल्बुटामोल क्या है, ब्रोंको डायलेटर होता है, ब्रोंकियल अस्थमा में यूज करते हैं इसको। बीटा टू एगोनिस्ट होता है, शॉर्ट एक्टिंग ड्रग होती है। ओके, नेक्स्ट है एडवर्स इफेक्ट ऑफ फ्लूसाइटोसिन इन द ह्यूमन बॉडी में। फ्लूसाइटोसिन का एडवर्स इफेक्ट क्या है? तो एंटी फंगल ड्रग में पढ़ते हो, एंटी मेटाबोलाइट में फ्लूसाइटोसिन आता है ना। तो इसका एडवर्स इफेक्ट बताओ। तो लीवर डैमेज करा देगा, बिल्कुल करा देगा। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी करा देता है बच्चों, ठीक है। तो इसके दोनों ही एडवर्स इफेक्ट दे रखे, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखो फ्लूसाइटोसिन जो होता है क्या होता है, पिरिमिडिन एंटी मेटाबोलाइट होता है, इनएक्टिव होता है एज सच, दिस इज इनएक्टिव इन फंगल सेल। फंगल की सेल में क्या होता है, कन्वर्ट होगा 5-फ्लोरोयूरेसिल में, एंड 5-फ्लोरोयूरेसिल में कन्वर्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, देन 5-फ्लोरोडिऑक्सीरिडाइलिक एसिड इनिबिटर ऑफ थायमिडाइलेट सिंथेसिस को इनिबिट करा देता है ये हमारा। ओके, तो ये नैरो स्पेक्ट्रम होता है, फंजीस्टैटिक होता है, मतलब कि फंजाई की ग्रोथ को इनिबिट करा रहा है। एडवर्स इफेक्ट में डोज डिपेंडेंट बोन मैरो डिप्रेशन करा देगा। बोन मैरो डिप्रेशन की वजह से आपको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिला है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस, लिवर डिस्फंक्शन, ये सब करा देगा। एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्टिंग कैन बी ऑफिशियली डन थ्रू एडीआर। एडवर्स ड्रग रिएक्शन को रिपोर्टिंग ऑफिशियली कैसे करेंगे बताओ, है ना। तो देखो रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसके लिए देखो लो ऑप्शन देख लो, ये होता है फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, है ना। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा आपका। नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इंक्रीज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी को इंक्रीज करा देगी? कौन सी ड्रग जीआईटी की मोटिलिटी को इंक्रीज कराएगी? नियोस्टिग्मिन दिया आपको, तो नियोस्टिग्मिन जो आपके एंटीकोलिनेस्टेजेस में आते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, एसिटाइलकोलिन को डिग्रेड नहीं होने देते, क्योंकि जो आपका एसिटाइलकोलिनेस्टेज एंजाइम जो होता है ना, ये क्या करता है, एसिटाइलकोलिन की हाइड्रोलिसिस करा देता है। तो ये नियोस्टिग्मिन क्या है, ये एंटीकोलिनेस्टेजेस होती हैं, ये इसको इनिबिट करा देंगे, जिससे क्या होगा कि भाई इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ जाएगा, है ना। तो आपका जो है ये जो है यहाँ पर पूछा है इंक्रीज जीआईटी की मोटिलिटी को कौन इंक्रीज कराएगा? नियोस्टिग्मिन ग्लाइकोपाइरोलेट तो आपका एंटीकोलिनर्जिक ड्रग में आता है। एट्रोपिन दिया आपका एंटीकोलिनर्जिक हो गया, फेंटेनाइल दिया, तो यहाँ पर नियोस्टिग्मिन बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ड्रग इज नॉट कंसिडर्ड द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट लेप्रोसी के लिए? लेप्रोसी इज ऑल्सो नोन एज हैंसन डिजीज, फर्स्ट लाइन ड्रग में नहीं आती लेप्रोसी में, मतलब इसको यूज नहीं कर रहे आप। रिफाम्पिसिन देखो ऐसी ड्रग है जो टीबी में भी यूज होती है, एंटी टीबी भी होती है, और इसको लेप्रोसी में भी यूज करते हो। डेप्सोन तो आपका है ही लेप्रोसी में यूज होता है, ड्रग ऑफ चॉइस होता है। डाई अमीनो डाइफेनाइल सल्फोन होता है, डेप्सोन क्या एक सल्फोन है, डाई अमीनो डाइफेनाइल सल्फोन डेप्सोन होता है। क्लोफाजिमिन क्या है, डाई है जो लेप्रोसी में यूज होती है, रेड डाई इमिनोफिनाजिन डेरिवेटिव होता है। तो आइसोनियाजिड जो होता है बच्चों, ये हमारा फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में आता है आइसोनियाजिड, तो इसको लेप्रोसी में नहीं देंगे। ओके, तो एंटी लेप्रोटिक ड्रग पढ़ रखी है हमने, ठीक है। तो लेप्रोसी में यूज करते हैं। लेप्रोसी क्या, क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज होती है, इसका कोर्स ऑर्गेनिज्म क्या है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तो इसमें ड्रग कौन कौन सी, इसको सल्फोन में डेप्सोन आता है, फिनाजिन डेरिवेटिव में क्लोफाजिमिन आता है, एंटी टीबी ड्रग में रिफाम्पिसिन और इथेनोमाइड। ये दोनों ड्रग ऐसी है जो टीबी में यूज करते हो, एंटी टीबी होती है, और लेप्रोसी में भी यूज होती है। अदर एंटीबायोटिक में ओफ्लॉक्सासिन, माइनोसाइक्लिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन। ओके, नेक्स्ट है ग्रीसोफल्विन हैज हाउ मेनी कायरल कार्बन? ग्रीसोफल्विन भाई इसमें कितने कायरल कार्बन है, तो कितने हैं इसमें, ऑप्शन बी में इसमें ध्यान रखना बच्चों 2 कायरल कार्बन होते हैं। नहीं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ थायोपेंटल सोडियम का एडवांटेज नहीं है? क्वाइट रेस्पिरेशन, तो ये तो
एडवांटेज हो जाएगा, नॉन एक्सप्लोसिव एंड नॉन इरिटेंट, डिप्रेस द मायोकार्डियम वेरी रैपिड एंड स्मूथ इंडक्शन, तो ये डिप्रेस करा देंगे मायोकार्डियम को, तो ये कैसा एडवांटेज हुआ है ना। नेक्स्ट, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड बीपी, तो मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड बीपी, तो देखो हाइड्रोक्लोराइड का मतलब इसमें हाइड्रोक्लोराइड लगाना सिर्फ एक ही ऑप्शन में हाइड्रोक्लोराइड लगा रखा है ना, 1,1 डाइमिथाइल बैगोनाइड हाइड्रोक्लोराइड, ऑप्शन 1 हो जाएगा। जैसे वीक डायूरेटिक कौन सा है, एमिनोफाइलिन है, मैफ्रोसाइड है, फिरोसिमाइड है, बिमिटेंट, तो आपका जो वीक डायूरेटिक है ना, तो आपके जो एमिनोफाइलिन है ये वीक डायूरेटिक में आते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है डोपामिन हाइड्रोक्लोराइड बीपी क्रिस्टलाइन पाउडर एंड फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर इज इन विच कलर, इसका कलर क्या है डोपामिन हाइड्रोक्लोराइड का, तो ये होता है हमारा वाइट कलर में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोप्राइटर नेम ऑफ रिबाविरिन, रिबाविरिन का प्रोप्राइटर, देखो सारे क्वेश्चन बच्चों रिसेंटली हमारे बने हुए हैं, ओके। तो क्या पूछा आपसे, रिबाविरिन का है ना, तो एम्स रायपुर का ये, तो ये होता है वीराजोल होता है ना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ओरल और इंटीरियर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो ओरल रूट के एडवांटेज नहीं है बच्चों, ओरल रूट का एडवांटेज कौन सा नहीं है, ऑनसेट ऑफ एक्शन इज टार्डी, टार्डी मतलब कि धीमा, स्लो, कि भाई ऑनसेट ऑफ एक्शन स्लो होता है, तो क्या पूछा है, नोट एडवांटेज नहीं है, तो यही एडवांटेज नहीं है, तो ऑनसेट ऑफ एक्शन स्लो है, तो क्या एडवांटेज है क्या, ये बिल्कुल नहीं है। इकोनॉमिकल है, कन्वीनियंट एंड सेफ है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेरेंटल थेरेपी आर अवॉइड, दिस आर एडवांटेज ऑफ ओरल रूट, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग नाइट्राजिपाम, बच्चों नाइट्राजिपाम एक टाइप का आपका बेंजोडायजेपिन है, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट नोट करेक्ट नहीं है, इट इज येलो क्रिस्टलाइन पाउडर, यूजुअली ओरल डोज 5 से 10 mg डेली, प्रोप्राइटर नेम सोमनाइट होता है, ओरल सस्पेंशन इज नॉट वन ऑफ इट्स फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशन, तो इसमें ऑप्शन डी ही करेक्ट हो जाएगा, कह रहे ओरल सस्पेंशन इसका फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशन नहीं होता, तो ये गलत है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट डायरेक्ट बाय रिफ्लेक्स एक्शन, तो कौन सा रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है जो रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू काम करेगा, ओके। तो यहाँ पर लोबेलिन जो होता है, सारे के सारे बच्चों आपके रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट दे रखे हैं, बाकी रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू काम करता है वो हमारा क्योंकि इसमें कुछ ड्रग होते हैं जो रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू काम करते हैं, कुछ कहते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर को एक्टिवेट कराती है ना, तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू काम करेगा लोबेलिन हो जाएगा। नेक्स्ट, एज पर FDA रेगुलेशन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ईयर इन्फेक्शन, तो ईयर के लिए ओरी वर्ड याद रखना, तो ईयर इन्फेक्शन के लिए ओरिक्यूलर है ना, ओरी वर्ड ईयर के लिए आता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ एंटासिड टुडे फॉर पैप्टिक अल्सर, के लिए एंटासिड का क्या यूज़ है, एंटासिड्स यूज़ करते हैं जो कि भाई एसिड को न्यूट्रलाइज कराते हैं, भाई जो एसिड बन गया उसको न्यूट्रलाइज कराना पड़ेगा ना, तो सिस्टमिक और नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स पढ़ते हो, सिस्टमिक में सोडियम कार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट आता है, नॉन सिस्टमिक में आपका कैल्शियम कार्बोनेट आता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जेल आता है, मेगालरेट आता है, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट आता है, ये नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स में होते हैं। तो प्राइमरी यूज़ क्या है, अवॉइड रिलैप्स ऑफ अल्सर, प्रोमोट पेन रिलीफ, हीलिंग अल्सर या कंट्रोलिंग अल्सर्स ब्लीडिंग, तो ये ना क्या करते हैं, पेन रिलीफ कराते हैं सिर्फ, ठीक है, बाकी इनको ज़्यादा इतना यूज़ करा नहीं जाता क्योंकि बहुत लास्ट डोज देनी पड़ती है, ओके। नेक्स्ट, साइक्लोसिरिन एक्ट बाय कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट मैकेनिज्म एंड एज इट स्ट्रक्चरल रिजेंबल, साइक्लोसिरिन जो होती है ना बच्चों, आपकी जो टीबी की ड्रग पढ़ते हो सेकंड लाइन एंटी टीबी ड्रग में साइक्लोसिरिन आता है, ओके। तो कह रहे हैं इसका जो कॉम्पिटिटिव एंटागनिज्म मैकेनिज्म जो के थ्रू काम करती है, ये स्ट्रक्चरली जो है किससे रिजेंबल करती है, तो देखो 4 ऑप्शन है, तो ये इसका स्ट्रक्चर जो होता है ये स्ट्रक्चरल रिजेंबल करेगी आपका ऑप्शन ए डी एलेनिन से, ओके। नेक्स्ट, कंसेप्ट ऑफ रेफरिंग टू द स्पेसिफिक यूज ऑफ ए ड्रग फॉर ट्रीटमेंट डायग्नोज और क्योर इज टर्म्ड एज, तो इसे क्या कहोगे, ये ड्रग का इंडिकेशन होता है, क्या होता है बच्चों, ड्रग का इंडिकेशन। ड्रग का बायो ट्रांसफॉर्मेशन, तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म, कोई बायो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हो जिसमें आपका नॉन पोलर ड्रग पोलर में कन्वर्ट होता है, हाइड्रोफोबिक ड्रग हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट होता है, लिपिड सोल्यूबल ड्रग वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट होता है, ओके। बाकी इसमें हो गया ऑप्शन 1। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट यूज फॉर मलेरिया के ट्रीटमेंट में कौन सी ड्रग यूज नहीं करोगे, पायरीमिथामिन देखो एंटी मलेरियल ड्रग में पढ़ते हो है, डायमिनो पिरिमिडिन डेरिवेटिव होता है, क्विनिडीन बच्चों हमारा सेरिब्रल मलेरिया में यूज़ होता है, क्विनीन जो मतलब क्विनीन हमारा सिंकोना से ऑब्टेन होता है ना, मलेरिया में देते हैं ये भी। पेनिसिलिन जो है हमारा बेटा लैक्टम एंटीबायोटिक होता है, इट इज़ नॉट यूज्ड इन मलेरिया, इट इज़ नॉट एंटी मलेरियल ड्रग। क्लोरोक्विन 4 अमीनोक्विनोलिन डेरिवेटिव होता है, प्रेगनेंसी में मलेरिया में ड्रग ऑफ चॉइस क्लोरोक्विन होता है। तो यहाँ पर पेनिसिलिन जो है हमारा बेटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आता है, ये एंटी मलेरियल नहीं होता है ना। नेक्स्ट है विच ड्रग शुड नॉट बी गिवन इन प्रेगनेंसी में नहीं देंगे, मिथाइल डोपा प्रेगनेंसी में दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लैबिटलोल हाइड्रालाजिन, लेकिन एस इनहिबिटर्स जो होते हैं हमारे, दीज आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, ओके।
नेक्स्ट है पेरेंटल ड्रग आर एडमिनिस्टर्ड डैश एंड एंटीरियल ड्रग आर टेकन। तो पेरेंटल ड्रग जो होती है दीज आर एडमिनिस्टर्ड बाय इंजेक्शन या फिर देखो माउथ के थ्रू तो ये तो होगा नहीं, बाय इंजेक्शन या इन्फ्यूजन, और एंटीरियल ड्रग आर टेकन बाय माउथ हो जाएगा। एंटीरियल आपका इंट्रामस्कुलर इंट्रावीनस नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ पर जो है ऑप्शन बी आपका बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग चॉइस इज नॉट कंसिडर्ड फेज 2 रिएक्शन। फेज 2 रिएक्शन में देखो फेज 1 में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन, डिसाइक्लाइजेशन आती है, तो फेज 2 में नहीं आएगी, ऑक्सीडेशन ही नहीं आएगी। बाकी मिथाइलेशन, सल्फेशन, कॉन्जुगेशन फेज 2 रिएक्शंस हैं। बायो ट्रांसफॉर्मेशन लिख रखा है इसमें, 2 फेज में होता है, फेज 1 फेज 2 रिएक्शंस। फेज 1 जो होती है नॉन सिंथेटिक रिएक्शंस होती है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन, डिसाइक्लाइजेशन। फेज 2 रिएक्शन सिंथेटिक कॉन्जुगेशन रिएक्शंस होती है, मिथाइलेशन, सल्फेट कॉन्जुगेशन, एस्टाइलेशन, ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन, ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन, ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन। ओके, और एक आपका होफमैन एलिमिनेशन आता है जिसमें कोई भी एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होते बच्चों। होफमैन एलिमिनेशन में क्या होता है, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होता है ड्रग का, है ना। इसमें इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी फ्लूइड बाय स्पॉन्टेनियस मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट विदाउट द रेंज ऑफ एनी एंजाइम। इस एग्जाम्पल में आप एट्राक्यूरम ड्रग पढ़ते हो। जैसे कार्मास्टिन बिलोंग टू द केमिकल क्लास, कार्मास्टिन, लोमास्टिन कहाँ पढ़ते हो आप, है ना। तो आपने एंटी कैंसर ड्रग का क्लासिफिकेशन पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। तो वहाँ पर हमने पढ़े थे कार्मास्टिन, लोमास्टिन जो हमारे क्या होते हैं, नाइट्रोसोयूरियाज डेरिवेटिव होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक में नहीं आएगा। इथाइलिन इमीन में थायोटीपा आता है, हार्मोन भी नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो एंटी कैंसर का जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हो ना बच्चों, तो उसमें जो एक तो ड्रग डायरेक्टली एक्ट करती है सेल्स में, साइटोटॉक्सिक ड्रग, और एक आपके हार्मोन के एनवायरनमेंट को अल्टर कराती है ना। तो इसमें जो है अल्काइलेटिंग एजेंट्स में नाइट्रोजन मस्टर्ड में मिक्लोरेथामिन, मस्टिनासियल, साइक्लोफोस्फेमाइड आता है, आईफोस्फेमाइड, क्लोरामेथ्रिन, मेल्फ्लन आता है। इथाइलिन इमीन में थायोटीपा आता है। अल्काइल सल्फोनेट्स में ब्यूसल्फन आता है। नाइट्रोसोयूरियाज में कार्मास्टिन, लोमास्टिन, ये आपसे पूछा हुआ था, है ना, कार्मास्टिन, लोमास्टिन। ट्रायाजीन्स में डाइकार्बाजीन आता है। बाकी एंटी मेटाबोलाइट मैंने आपको बता रखे हैं। ओके, फोलेट एंटागनिस्ट में मिथोट्रिक्सेट, प्यूरिन एंटागनिस्ट में 6-कैप्टोप्यूरिन, 6-थायोग्वानिन, एजाथायोप्रिन, फ्लोडाराबिन। पिरिमिडिन एंटागनिस्ट में 5-फ्लोरोयूरिसिल, साइटराबिन, साइटोसिन, राबिनोसाइड। विनकालक्लोड, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन। टैक्सिन्स में पैक्लेटैक्सल, डोसिटैक्सल, एपिपोडोफाइलोटॉक्सिन्स में टोपोसाइड और टिनोपोसाइड भी होता है। कैम्प्टोथिसिन एनालॉग में टोपोटिकैन, इरिनोटिकैन होता है। एंटीबायोटिक्स में एक्टिनोमाइसिन डी, डैक्टिनोमाइसिन, डॉक्सोरूबिसिन, डोनोरूबिसिन, मिटोजेंट्रोन, बिलियोमाइसिन और जो है मिटोमाइसिन सी। जो मिसलेनियस ड्रग होती है फिर इसमें, ठीक है, जैसे सिस्प्लेटिन, हाईली एमिटिक एंटी कैंसर ड्रग, नेफ्रोटॉक्सिटी भी गोज करा देती है ना। ये सारी ड्रग है, ड्रग जो हार्मोन के एनवायरनमेंट को ऑल्टर कराएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों क्लासिफिकेशन जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं, ध्यान रखना है ना। तो क्लासिफिकेशन का वीडियो मैंने बना भी रखा है, ठीक है। बाकी ये सेलेक्टिव जो है इसमें देखो एरोमेटेज इनहिबिटर बहुत बार बना, लिट्रोजोल, अनास्ट्रोजोल है, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, टैमोक्सिफिन, टोरेमिफिन है, ठीक है, अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर, फिनास्टेराइड, डिप्रेसिड, सारी ड्रग। नेक्स्ट स्टिमुलेशन इज अ टाइप ऑफ, स्टिमुलेशन किस टाइप का है, इरिटेशन है, ड्रग एक्शन है, मॉडिफिकेशन, माइल्ड। स्टिमुलेशन जो है ये हमारा एक टाइप का ड्रग का एक्शन होता है। ऑप्शन बी। मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बिलो इज अ कॉमन नेजल डिकंजेसेंट, कौन सा है। लोराटाडीन दिया है आपको, फिनाइल एफ्रिन, पैरास्टामोल, मोंटेलुका, जाफिरलुका, तो ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट होते हैं। तो नेजल डिकंजेशन में ना भी आपको फिनाइल एफ्रिन के बारे में बताया था कि भाई हमारा ये फिनाइल एफ्रिन मिड्रियासिस कराता है और ये नेजल डिकंजेसेंट भी होता है। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम, प्रोस्टाग्लैंडिन्स ड्राइव होते हैं आर्जिनिन, अराकिडोनिक एसिड, हिस्टामिन या हिस्टडीन। अराकिडोनिक एसिड से डिराइव होते हैं। ऑप्शन बी। देखो साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे जनरेट आइकोसिनेट्स, तो आपका अराकिडोनिक एसिड जो होता है, अराकिडोनिक एसिड है ना, कि अराकिडोनिक एसिड जो होता है उस पर एक तो बात है कि कोक्स एंजाइम काम करे, एक है लोक्स एंजाइम काम करे। जब कोक्स एंजाइम काम करेगा तो उससे क्या बनेगा, आइकोसिनेट्स विद रिंग स्ट्रक्चर वाले, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन, प्रोस्टासाइक्लिन। और जब लोक्स काम करेगा तो उसमें ओपन चेन कंपाउंड्स ल्यूकोट्राइन्स बनते हैं। ओके, नेक्स्ट है सल्फोनामाइड्स आर स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ, तो सल्फोनामाइड्स जो होती हैं ये स्ट्रक्चरली एनालॉग है, मतलब कि किसके जैसा स्ट्रक्चर सिमिलर होता है इनका। किसका, फोलिक एसिड होता है, पाबा, पैरामिनो बेंजोइक एसिड, प्यूरिन, थायमिन। तो आप पढ़ते हो ना, दीज आर स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, पाबा। ओके, नेक्स्ट है टी मैक्स इज डिफाइंड एज, टी मैक्स क्या होता है ना, वो टाइम जिस पे हमने पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो मिला, सी मैक्स को अटेन करा, दिस इज टी मैक्स है ना। टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिस इज टी मैक्स। मिनिमम कंसंट्रेशन नहीं होता बच्चों, क्योंकि टाइम है ना, तो कंसंट्रेशन तो है ही नहीं, मैक्सिमम कंसंट्रेशन, दिस इज टाइम। ओके,
ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन तो सी मैक्स होता है। तो आपका जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हैलोपेरिडोल इज अ फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक बिलोंग टू द केमिकल क्लास। हैलोपेरिडोल बच्चों आपका बुटायरोफिनोन डेरिवेटिव में आपने हैलोपेरिडोल पढ़ा। एंटीसाइकोटिक की क्लासिफिकेशन सिंपली क्वेश्चन है। तो एंटीसाइकोटिक का क्लासिफिकेशन जो आपके फिनोथायाजीन्स आते हैं ना, फिनोथायाजीन्स में एक तो होते हैं एलिफैटिक साइड चेन वाले, एक आपके पिप्रिडीन साइड चेन वाले, एक पिप्राजीन साइड चेन वाले, है ना। तो एलिफैटिक साइड चेन में क्लोरप्रोमाजिन ट्राइफ्लूप्रोमाजिन आता है, पिप्रिडीन में थायोइडाजिन मिथ्रोइडाजिन आता है, और पिप्राजीन में आता है फ्लूफिनाजिन आता है, परफिनाजिन ट्राइफ्लूपिराजिन आता है। थायोजैंथीन्स में फ्लूपेंथिक्सोल थायोथिक्सिन आते हैं। बिटायरोफिनोन में हैलोपेरिडोल, ट्राइफ्लूपेरिडोल, पैनफ्लूरिडोल। अदर हेटेरोसाइक्लिन में पीमोजाइड, लोक्सापिन, और एटीपिकल एंटीसाइकोटिक भी याद रखना, क्लोजापिन, ओलंजापिन, क्विटियापिन, जिप्रासिडोन, एल्पिप्राजोल, रिस्पाइरिडोन, सल्पिराइड। नेक्स्ट है चूज द मेथड फॉर डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू ए वेन फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। डायरेक्टली जो ड्रग को वेन में इंजेक्ट कर रहे हो, ओरली तो बिल्कुल नहीं होगा, सबकुटेनियस से वेन में नहीं देते, इंट्रामस्कुलर में से मसल्स में दोगे, तो ये इंट्रावेनस रूट से देंगे ना डायरेक्ट वेन में, है ना। और इसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। तो इंटरेक्शन ऑफ टू ड्रग वेयर वन एनहेंस द इफेक्ट ऑफ अदर। दो ड्रग का इंटरेक्शन जहाँ पर एक ड्रग के अगर दूसरे ड्रग के इफेक्ट को एनहेंस करा रहे, उसे क्या कहोगे? एंटागोनिज्म बिल्कुल नहीं करेंगे। सिनर्जिज्म बिल्कुल, हाँ ये क्या होता है? सिनर्जिज्म होगा। कंपेटिव इनिबिशन एडिटिव इफेक्ट नहीं होगा, सिनर्जिज्म हो जाएगा। नेक्स्ट है तो ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए ड्रग टू ए मोर पोलर मेटाबोलाइट बाय इंट्रोड्यूसिंग और अनमास्किंग अ फंक्शनल ग्रुप, है ना। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें आपका फेज 1 फेज 2 रिएक्शंस आती है, फिर ड्रग का बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है उसमें क्या रहा है? मोर पोलर मेटाबोलाइट, है ना। ड्रग, हाँ तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है? ड्रग जो है पोलर में कन्वर्ट होती है। बाय इंट्रोड्यूस करेंगे हम, अनमास्क करेंगे फंक्शनल ग्रुप को, कि ड्रग का जो फंक्शनल ग्रुप है उसको अनमास्क कर दो या फिर इंट्रोड्यूस कर दो। तो ये आपका बच्चों क्या होता है? फेज 1 रिएक्शंस में आता है। ओके, फेज 1 रिएक्शन कह रहे हैं इंक्रीज द पोलैरिटी ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल बाय इंट्रोड्यूसिंग अनमास्किंग फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो ये फेज 1 रिएक्शंस होती हैं। द फेज 1 दीज ग्रुप्स, ये हमारे OH ग्रुप, SH ग्रुप, NH2 ग्रुप होते हैं। फेज 1 रिएक्शंस कैन इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लेशन, डीसाइक्लाइजेशन। मेजॉरिटी ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म अकर होता है लीवर में होता है। ड्रग का मेटाबॉलिज्म आपको पता ही है, जहाँ पर एंजाइम दैट फैसिलिटेट रिएक्शंस आर कंसंट्रेटेड। प्रोसेस ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म को बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हो। इसमें फेज 1 फेज 2 रिएक्शन हमें पता है। 1942 टर्म एंटीबायोटिक वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय। 1942 में एंटीबायोटिक की टर्म को सबसे पहले कॉइन करा हमारे जो साइंटिस्ट है, ऑप्शन बी सैलमैन वेक्समैन हो जाएगा, ऑप्शन बी, है ना। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में जो है 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, बाकी और जो है नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगी इसका, ठीक है। और ये भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देने वाले हो। एंटी लैप्रोटिक ड्रग डेप्सोन बिलोंग टू विच केमिकल क्लास? डेप्सोन किस क्लास से बिलोंग करता है? क्विनोलिन, सल्फोन, एमिनोग्लाइकोसाइड, टेट्रासाइक्लिन। ओके, तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे, इस वीडियो में इतना ही। और अभी जो है आप लोग टेस्ट सीरीज़ के लिए जो है फार्मा MCQ ऐप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो उससे क्या होता है, आप अपने आप को एनालाइज कर पाते हो, है ना बच्चों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक यू।